हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिट एंड सिंबल्स। तो डिजिट एंड सिंबल्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक के अंदर ना तो कोई ट्रिक लगती है ना ही इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन करने वाले के ऊपर कि वो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्याएं दी जाती हैं, या तो 5 संख्या देगा या फिर 6 संख्या देगा, कभी 4 संख्या भी दे देता है। तो उन 3 अंकों की संख्या में फेरबदल करके हमें आंसर लाने पड़ते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन में फेरबदल करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याएं दी गई हैं 385, 496, 239, 891 और 752। ये संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं। उसके लिए उन संख्याओं से अब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब इन संख्याओं में फेरबदल करवाया जाएगा तो हमें जब आंसर देना होगा इन संख्याओं के ऊपर देना होगा। ठीक है, जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो दूसरे क्रम में कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्या है। संख्या है 385, दूसरी संख्या है 496, तीसरी संख्या है हमारी 239, चौथी जो संख्या है वो हमारी 891 और लास्ट जो संख्या है वो कौन सी है 752। ये 5 संख्याएं, इन 5 संख्याओं से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, पहले को और तीसरे को बदल दिया, जैसे ये संख्या है इसमें से पहले वाले और तीसरे वाले संख्या को आपस में परस्पर बदल दिया जाए। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये 3 डिजिट की संख्याएं हैं, इनमें से सबसे पहली ये जो संख्या है ये कौन सी है, इकाई की, ये दहाई और ये वाली जो संख्या वो है सैकड़ा। ठीक है, ये चीज़ सब लोग जानते ही होंगे। जिस तरह से हम क्वेश्चन को बदलाव करवाया जाएगा उस तरह से हम बदलाव करेंगे और उसके बाद में हम इनका आंसर भी देंगे। ठीक है, तो इनको सबसे पहले तो हम क्या करना है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली जो संख्या हैं उनको आपस में बदल कर लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको करेंगे। 385 है, 5 को पहले लेकर आगे 8 बीच में रहेगा, 3 को कर दिया, एक बदलाव ही हो गया। दूसरी वाली संख्या उठाई, क्या है 496, तो 6 को आगे ले आएंगे, 4 को बाद में लेंगे और 9 बीच में ही रहेगा, दूसरी हो गई। तीसरी है 932, इसमें भी बदलाव हो गया। चौथी जो संख्या है 891, इसमें बदलाव करेंगे 198। लास्ट वाली संख्या इसमें भी बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 257। ये संख्या हमने बदलाव कर ली है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को परस्पर हमने बदल दिया है। ठीक है, आपस में बदल दिया। क्वेश्चन अब आगे क्या करा, और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। अवरोही क्रम में लगा लिए। अवरोही क्रम में क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद में उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर, इस तरह से हमें नंबरों को लगाना है। तो देखिए जो पहली वाली डिजिट है उसी को उठा लीजिए, उसी से पता चल जाता है कि छोटी वाली संख्या कौन सी है और बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो ठीक है, सबसे पहली संख्या कौन सी है 9, तो 932। उसके बाद में और ढूंढिए, इसके बाद में दूसरी कौन सी छोटी संख्या है, ये वाली संख्या है, तो 694। इससे छोटी और कौन सी संख्या है, ये है 583। लास्ट में बची कौन सी हमारी, ये बची 257 और 198। ये हमने अवरोही क्रम में लगा दिया इनको।
अवरोही क्रम में लगाने के बाद में और आगे क्वेश्चन चलता जा रहा है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में लगाए जाए तो दूसरे क्रम पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए दूसरे क्रम पर कौन सी संख्या है, ये तो पहले पर है और ये है दूसरे पर। दूसरे पर कौन सी संख्या है, 694, ठीक है 694 है दूसरी संख्या। अब ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 694 तो है ही नहीं, ऑप्शन के अंदर में 694 नहीं है। इसकी पुरानी वाली संख्या कौन सी है, ये जो डिजिट हमने बदलाव किए थे, ये डिजिट बदलाव करके किस में बदलाव किया था, ये वाली है, मतलब 496। हमारा आंसर हमें क्या देना है, 496, ठीक है। जो हमारी मूल संख्या थी, हमारी जो मूल संख्या थी उसमें हमें आंसर देना है, ठीक है। तो मूल संख्या थी कौन सी थी, 496। तो आंसर भी क्या हुआ हमारा 496। किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, एक साथ में समझ में नहीं आएंगी। फिर एक बार में इनको समझ लिए तो उसके बाद में आपको जब पेपर देने जाएंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें आप बैठे बैठे वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या तो यही रहेंगी, ठीक है, संख्या तो यही है। इसके बाद में क्वेश्चन बदल जाएगा, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। अब वो अपने हिसाब से फिर से बदलाव करवाएगा इन्हीं संख्याओं के अंदर में, ठीक है। अब बदलाव करवाएगा, क्या करवाएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए, जो सभी संख्या हैं ये वाली संख्याएं, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो चौथी संख्या का दूसरा अंक कौन सा होगा। सबसे पहले अवरोही क्रम में अब हमें इनको लगाना होगा, मूल संख्याओं को। पहले क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड वाली जो संख्या थी उन दोनों में बदलाव करवाने के बाद में तब हमने अवरोही क्रम में लगाया था, लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग में ही अवरोही क्रम में लगा दीजिए, अवरोही क्रम में लगा लो, ठीक है। अवरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 889, तो लिख लेंगे 891। उसके बाद में इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है 752। इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है 496। और इसके बाद में छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये 385। हमसे जो पूछा गया है, एक लास्ट संख्या और बची 239, ठीक है। ये हमने अवरोही क्रम में इनको लगा लिया। अब अवरोही क्रम में लगाने के बाद में क्या पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या का दूसरा अंक कौन सा होगा। चौथी संख्या कौन सी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी संख्या। चौथी संख्या कौन सी हो गई, ये। इसकी दूसरी संख्या कौन सी है, 8। ये वाली संख्या, ये दूसरी 8 है, तो 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ना इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगेगा, ना ही कोई चीज़ लगेगी, बस इसको सीधे देखता जाना है और सॉल्व करते जाना है। जिस तरह से हमें क्वेश्चन बताता जाएगा, जिस तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8, ऑप्शन नंबर डी आ गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन और है इसी का कि सबसे छोटी संख्या के बीच के अंक और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक का योग कितना है। तो सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये है। जब हमने अवरोही क्रम में इसको लगाया हुआ है तो छोटी वाली संख्या ये है, बड़ी वाली संख्या ये है। अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या के बीच के अंक, बीच का अंक कौन है, 3 है, तो 3 को ले आए, ठीक है। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक का योग। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। इसका पहला अंक कौन सा है, 8। उन दोनों का योग कितना होगा, 11। और आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आंसर देने। लास्ट क्वेश्चन और है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन पे यही वाली संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों के बीच कितना अंतर होगा। तो सबसे छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी हो गई, तीसरा अंक हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ से मिला 9, ठीक है, यहाँ से मिला क्या 1, इनके बीच का अंतर कितना है 8 है, ये अंतर 8 आ गया। 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे ऊपर स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है कि 5 संख्याएं यहाँ पर भी दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं, सबसे पहले संख्या यहाँ पर लिख लेंगे हम 852, ठीक है, 735, नेक्स्ट है 467, लास्ट बची हमारे पास में 328 और 641, ठीक है। ये हमें 5 संख्याएं दी गई हैं। अब इन 5 संख्याओं में फेरबदल करवाकर वो क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कैसे सॉल्व होंगे देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है तीसरी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले पहली वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8, जिसकी सबसे बड़ी संख्या है, जिसका पहला जो अंक है स्टार्टिंग का, ये वाला जो बड़ा होगा वो सभी से बड़ी होगी, सबसे बड़ी, ठीक है। तो 852 पहली हुई, दूसरी कौन सी हुई, ये वाली हुई, तीसरी वाली संख्या कौन सी हमारी 641, ये ले ली हमने तीसरी सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तीसरी बड़ी संख्या के दूसरे और तीसरे अंक के बीच क्या अंतर है, दूसरे और तीसरे अंक, देखिए ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है और ये है तीसरा अंक इसी तरह से है। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये भी इसी तरह से चलेगा और अंक इधर से गिने जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे और तीसरे अंक के बीच में अंतर पूछा गया था, तो 6 - 4 बराबर 2। 2 किस ऑप्शन में है, 2 है हमारा सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये नंबर्स दिए गए हैं, 5 संख्या दे दी, 5 संख्याओं में अब वो फेरबदल करवाएगा और 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या पहले तो फाइंड करनी है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहली संख्या कौन सी है बड़ी, 852, दूसरी है 735, तीसरी है 641। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 641 ले लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे और तीसरे अंक के बीच का अंतर, तीसरी सबसे बड़ी संख्या है ये। अब इस संख्या के अंदर ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया और ये तीसरा अंक हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या के अंकों के बीच अंतर कितना है। तो 4 - 1 बराबर अंतर कितना आया, 3। 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरी सबसे छोटी संख्या। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस हों, छोटी संख्या और बड़ी संख्या की जब बात की जाए, तो सबसे पहले हम या तो इनको आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, जिससे क्या है आसानी हो जाएगी ढूंढने में कि सबसे पहली तो बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, दूसरी वाली संख्या कौन सी है और तीसरी वाली। मैं इनको आरोही क्रम में लिख लेता हूँ, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी है, 328, फिर है 467, फिर है 735, उसके बाद में है 641 और लास्ट में है 852। पहला क्वेश्चन हो चुका है जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात की थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या पहली कौन सी है, ये। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। इसको ले लीजिए 467 को आगे। इसके अंदर दूसरी सबसे छोटी संख्या के बीच वाला अंक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका बीच वाला अंक कौन सा है, ये वाला अंक कौन सा हो गया, 6। आंसर क्या आएगा, 6, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के आंसर देने होते हैं और सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप करना सीख जाते हैं कि मुझे तो सॉल्व किस तरह से करना है, कंसंट्रेशन अपना रखेंगे तो आंसर भी आसानी से आएगा और ये सॉल्व भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, इनमें से प्रत्येक संख्या में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी नई सबसे छोटी संख्या होगी। नई सबसे छोटी होनी चाहिए संख्या, वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो बदलाव किए जा रहे हैं, पहले और दूसरे अंकों के स्थान बदले जा रहे हैं। तो पहला कौन सा है, 3, दूसरा कौन सा है, 2। इसी तरह से ये पहला और ये दूसरा, इनके स्थान बदलेंगे तो छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं में भी अंतर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, 3 को पीछे भेज दिया, 2 को आगे लेकर आगे, 8 एज इट इज रहा। इसमें बदलाव करेंगे तो 6, 4, 7। ठीक है, इसमें बदलाव करेंगे तो 3, 7, 5। इसमें भी बदलाव करेंगे 4, 6, 1 और लास्ट इसमें भी बदलाव करेंगे 5, 8, 2। ये बदलाव हो चुके हैं। इनमें से सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी आ गई हमारी, 238 आ गई। ठीक है, अब 238 आ गई, आंसर 238 हमें देना है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, हमें आंसर क्या देना है, इस संख्या को 238 को बनाया तो किस संख्या से बनाया गया था, 328 से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 328। इसका मुझे आंसर देना है। आंसर ये नहीं देना 238, 328 इसका आंसर देना है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन पे चलेंगे, उनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह की फिर से 5 संख्याएं दे दी उसने, 5 संख्याएं दे दी और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में द्वितीय और तृतीय अंक परस्पर बदल दिए जाएं और नई बनी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आरोही क्रम में इनको लगाएं या ना लगाएं तब भी हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन इनकी डिजिट तो हमें बदलनी होंगी। ठीक है, तो डिजिट बदल लेते हैं। डिजिट बदलिए, डिजिट कौन सी बदलनी है, दूसरी और तीसरी जो संख्या हैं उनको आपस में बदलना है। ठीक है, तो दूसरी तीसरी कौन सी होंगी, ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, तो अब दूसरी और तीसरी बदलनी है, 5 और 3 बदले जाएंगे, ये तो आगे वाला सेम एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है, बदलिए 135, 346, 297, 563 और 289, ये हमने बदल दिए। अब इनमें से सबसे छोटी वाली संख्या को देखना है, सबसे छोटी वाली संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 135। इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, इससे बड़ी वाली संख्या है 289। ठीक है, 289 से बड़ी संख्या 297, तो 289 जो है हमारा आंसर है। पूछा क्या गया था, दूसरी संख्या कौन सी होगी आरोही क्रम में लगाने के बाद में। अब हमने आरोही क्रम में नहीं लगाया, हमें समय की बचत कर ली,
और सबसे पहले हम इन्हीं में से ढूंढने लग गए कि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, इसके बाद में दूसरी वाली कौन सी होगी, ये। जब हम इनको आरोही क्रम में लगाते तब भी यही काम होता, और नहीं लगा रहे हैं तब भी ये काम होगा। तो दूसरी वाली संख्या हमने ढूंढ डाली। अब आंसर जब देना होगा ऑप्शन में 289 नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा, जो इसकी मूल संख्या है, जिसको हमने बदल कर तो ये किया है, लेकिन ओरिजिनल कौन सा कंटेंट है, ओरिजिनल वाली जो संख्या कौन सी है, 298। तो आंसर क्या आएगा, 298। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, इस तरह से आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक में 1 जोड़ा जाए और फिर प्रथम और द्वितीय अंक परस्पर बदल दिए जाएं, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जो फर्स्ट वाली जो संख्या है उस संख्या को 1 जोड़ा जाए और 1 जोड़ने के बाद में उसको दूसरे नंबर पर रखा जाए, यानी कि दूसरी वाली जो नंबर संख्या होगी वो सबसे आगे आ जाएगी। बदल लीजिए, किस तरह से बदलना है। देखिए, फर्स्ट वाली संख्या में 1 जोड़ा जाए और दूसरी और पहली वाली संख्या को परस्पर बदला जाए, प्रथम और द्वितीय अंक परस्पर बदले जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरी वाली है इसको आगे लेकर आगे, इस पहली वाली संख्या में 1 जोड़ना है, क्योंकि हमें दोनों काम एक साथ करेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, नहीं तो हमारे सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, एक साथ ही करते हैं। दूसरी संख्या को आगे लेकर आगे और पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया, तो 1 में 1 और जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2। तीसरी संख्या एज इट इज आ रही है, ये बदल दी। इसको बदल लीजिए, बीच वाली संख्या उसको आगे लेकर आगे, पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया और लास्ट वाली संख्या एज इट इज रखी। यहाँ पर देखिए, दूसरी वाली संख्या है उसको आगे लेकर आए, पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और लास्ट वाली संख्या को एज इट इज लेकर आगे। इस संख्या में बदलाव करेंगे, 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 को आगे लेकर आना पड़ेगा। 6 5 में 1 जोड़ने के बाद मिला और लास्ट वाला 6 यहाँ पर मिला। इसमें भी बदलाव कर लेंगे, 9 को आगे लेकर आगे और 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 और 8 लास्ट में रह गया। अब ये हमने बदलाव कर चुके हैं। बदलाव करने के बाद में उसने क्या पूछा है, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। अब इनमें से सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है वो ढूंढ लीजिए, कौन सी है, 366। 366 किस संख्या को बदलाव करने के बाद में हमें ये मिली थी, किस में बदलाव करने के बाद मिली थी, 536 को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 536 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 536 आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, इसमें रोल हमारा नहीं है कुछ भी, ये जो क्वेश्चन है आप ही को करने चाहिए। मैं तो एज इट एक बार बता रहा हूँ कि इनको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व हमें किस तरह से करना है, कौन सी पहली वाली संख्या है, कौन सी दूसरी वाली संख्या है, उसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट, कुछ और क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन, उनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो 5 डिजिट दी गए हैं उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन 5 संख्याओं के ऊपर कि प्रत्येक संख्या के भीतर पहले और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हमें पहली वाली संख्या और तीसरी वाली अंक, जो पहला अंक और तीसरा अंक है उस अंकों को आपस में बदला जाएगा, परस्पर बदला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ये है, तीसरा ये है, इनको आपस में बदल देते हैं। तो 9 आगे आ गया, 1 बीच में रहा और 5 लास्ट में चला गया। इसमें बदलाव करेंगे तो 4 6 3, इसमें भी बदलाव करेंगे तो 7 8 2, यहाँ पर बदलाव करेंगे 8 5 1 और लास्ट वाली संख्या में बदलाव करेंगे तो 5 3 8। ये बदलाव हो गए हमारे। फर्स्ट वाली अंक और थर्ड वाले अंक को परस्पर बदल दिया गया।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या होगी कौन सी, 463। इसके बाद में इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 538। अब 538 में से कौन सी वाली संख्या हमें चाहिए, दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है। तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक कौन सा है, 8। तो आंसर क्या आया हमारा, 8 आया। किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या के भीतर पहले और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। हमने पहले ही बदल चुके हैं, ठीक है, बदल दिए जाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अब दूसरी बड़ी संख्या, पहले क्या पूछा था, दूसरी सबसे छोटी वाली संख्या, तो ये हमारी आ गई। अब हमारी कौन सी संख्या पूछी गई है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का बीच वाला अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 915। इसके बाद इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये 851। इस 851 का बीच वाला अंक क्या है, 5। तो आंसर क्या आया हमारा, 5 आया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपके इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी वाली, ऊपर वाली संख्याओं में से। अब वो बदलाव नहीं करवा रहा है, तो बदली गई संख्याओं को हम हटा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो बदली हुई संख्या मैंने हटा दी है। अब इन संख्याओं की वो बात कर रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंकों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और फिर सबसे छोटी वाली संख्या ढूंढनी है, उसके दूसरे अंक के बीच में अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, छोटी वाली संख्या कौन सी है, 158, और बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 835। इनके दूसरे अंक, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ से निकल कर आया 5, यहाँ से निकल कर आया 3। इनके बीच में अंतर कितने का, 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। तो अंतर क्या आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।